I live in the sky cause मैं fly करूँ, मीलों मीलों दूर मैं drive करूँ. I don't know how to sing, मैं बस try करूँ. Yeah, yeah, let me try, yeah. I live in the sky cause तो मैं fly करूँ. डाल रहा है ऑडियो ना? सही आ रहा ठीक है, ना? तरुण तूने छुपा दिया, चल मैं डाल रहा ऑडियो सही आ रहा ना? क्या सेटिंग कर दे इसका सेटिंग? हूँ। ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है भाई। Yeah, yeah, let me try, yeah. I live in the sky cause मैं fly. पापे माजी। ये तेरा मेरा इंटरव्यू चल रहा है क्या ब्रो? मेरे को नहीं मालूम क्या चलेगा अभी। ये फुल I स्क्रीन, don't अरे know, ये ऐसे फुल स्क्रीन Sigma कैसे होता मेरा? मेरे को नहीं, मैं अरे अपने आप को नहीं बराबर दिखना है, चाहता। अरे बराबर है भाई, सब बराबर है। नहीं तो आप, अरे तुम लोगों का ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा, मेरा ऐसे आधा ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? रिकॉर्ड बराबर हो रहा है, मैं इतना बता दूं। मेरा फुल डीएसएलआर जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, यस कर ले, तू भी कर ले फ्लेक्स। ये सब डीएसएलआर शेट कर रहे ब्रो। मेरे को भी चेन्स पहन के आने था क्या? चेन्स मैं पहनूं? मैं और हिटिमन बाबा दोनों सिंपल सीधे साधे, एक यहाँ पे फ्लेक्सिंग वाला बंदा बैठा फ्लेक्सिंग था। वाला है भाई। इसको अंदर कर लेता हूँ बस। ये मान निक यस ओ भाई, शेट कर रहे ब्रो। ब्रो मैं अपने अपने बूथ का दरवाजा खोला है, पता है देखो, ये रेड लाइट आने को पूरा एकदम ऐसे वाइब आने को पूरा। अरे क्या बात है रेड लाइट एरिया ना, फुल दिखना चाहिए था रेड लाइट एरिया। रेड ब्रो अलर्ट है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग लाइट आएगा उसके लिए मैंने मच्छर मारने वाली वो आता ना छोटा सा, हाँ मोर्टिन भाई, क्या वो बात। लगा। नहीं मोर्टिन नहीं, एक ऐसे फ्लैशिंग टाइप आतेगा ऐसा ऐसा, ये लगाया ताकि थोड़ा और लाइट आए, अलग अलग रंग का। क्या बात है, क्या बात है। ऑलरेडी अपकमिंग Prepared. रैपर्स देख रहे हैं सब। प्रिपेयर्ड शिट। कितना स्मोक तू मेरे से सवाल पूछेगा? तूने तो सुनी हुआ ईपी। क्या मैं क्या पूछूं? मेरे को तो एक मैंने भी तो चीज सुनी है नहीं पता है। EP। लेकिन ऐसे चीज नहीं पता। ऐसे एक्ट करने का जैसे तुम लोगों ने सुना नहीं है ऐसे क्या? हाँ ठीक है। ऐसे करने का एकदम कुछ पता नहीं चलने का किसी को, एकदम चुपचाप से कैसी सट के हमने साइड किस चीज की बात कर रहे हो आप? क्या क्या EP है भाई? EP क्या होती है भाई? वो ईपी होती क्या है? आपने को तो कुछ पता ही नहीं है ये सब क्या होता है। राज जोन्स ने अपने को तो सिर्फ एमी में पता है। अपने को सिर्फ एमी में पता है, एमी में अपन एमी पता। में से आगे नहीं बढ़ते ब्रो। नहीं तो अपने वो पता अपना क्या नाम है उसका, ब्रोक तेरे लिए रहेगा जोक, ब्रोक मेरे लिए रहेगा हो। भाई वो सेक्सी गाना ब्रो, ये सुना मैंने, अच्छा लगा। मुंबई में घुस जाओ भाई सब लोग। मैं क्या कह रहा, वो राज जोन्स ने 1 महीने ईपी सुनी। राज जोन्स ने 1 महीने EP सुनी। और एक बोलता महीने है से आई ऊपर लिसन टू bro। योर ईपी। I I listen- I listen listen to to your your EP is banger। कहता भैंस क्या कहता, मैं मतलब अभी नहीं बताऊंगा, एक बार मैं सुन के नहीं बताऊंगा, मैं इसको रेगुलर सुनेगा फिर बताऊंगा। 1 महीना सुन के उसको बैंगर है समझा क्या? हाँ 1 1.5 महीना ब्रो, कहता दिस ईपी इज बैंगर ब्रो, इंडिया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ये हाँ EP से। भाई, मैंने बराबर भाई, बराबर। मैं कहा सारे 1 महीने धमाके बाद तो सुन भाई, के आना भाई। ठीक है। यहाँ पे मैं लेगा वाह रैपर्स की लेगा, मैं हिट्यूमन का चैनल देख खत्म हो जाएगा ये वाले खत्म। इंटरव्यू के बाद। अरे खत्म भाई, करो भाई। मैं तो कुछ प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। क्वेश्चंस ऐसे ही जो मुंह में आएगा बोल दो। इंडस्ट्री आधे घंटे में जो इंडस्ट्री निकला वो वाले निकला। मैं तो इंडस्ट्री वाले अभी खाना खा रहा था, 3 बार तो फटाफट देखा। 3 बार तो N-word निकला है भाई। मैं लेबल वालों की मारेगा bro। बहुत गलत मारेगा मैं। एंड वर्ड मान जी शिट। इंडियन लेबल्स वालों की मारेगा ब्रो मैं इस बार। इंडियन लेवल्स, हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। भाई, के साथ। बताओ भाई, एक्सपीरियंस बताओ इंडियन अरे लेवल। Facts के बहुत साथ बेकार मारेगा। है। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, के साथ मारेगा। एक्सपीरियंस विद इंडियन लेवल्स, कम ऑन मैन। ब्रो एक पूरा बहुत बेकार एपिसोड एक पूरा बकायदा 1 1.5 घंटे का एपिसोड अलग से बन जाएगा ब्रो इंडियन लेवल्स के ऊपर। इंडियन लेबल्स, Especially- इंडियन डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडियन आर्टिस्ट। स्पेशली वो जो नए वाले जो अभी लेवल खुलेगा, जो ऐसे दिखाते कि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन कुछ भी नहीं है उनके पास, गरीब लोग बस दिखाने को पैसे के लिए। डैम। मेरे ब्रो पास ब्रो पैसा है, मैं लोग पैसा लगाऊंगा। लेबल्स गली गली नाम रख के अंग्रेजी रैपर साइन करते हैं ब्रो। ब्रो मैं तो ले लेगा ब्रो, मैं तो दबा के ले लेगा, एक पूरा अलग से ले लेगा ब्रो पूरा कौन। और मेरे को किसी का डर नहीं है भाई, किसी का डर नहीं है। कोई तो सीधा सा बात है, आर्टिस्ट बोलते ईपी बनाने को, फिर ईपी बनाओ उसके बाद लेते नहीं ब्रो। अब बोलते पहले भेजो, हम लोग देखेंगे, फिर एक हफ्ता हमें share पहले कर क्या करते हैं वो, पहले क्या करते हैं कि उनका देखो मैं प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि XYZ कोई लेवल है, ठीक है, उनको हम लोग ने अपना काम भेजा, ठीक है, ऐसे कि ये मेरा काम है, एक बार चेक करो, ठीक है। एक हफ्ते लगाएंगे चेक करने में, ठीक है, Check करने में।
चेक करके बताएंगे कि हम लोग को अच्छा लगा, फिर वो बोलेंगे आगे का प्रोसीजर क्या करना है, वो हमसे पूछेंगे, ठीक है। हम जब बताएंगे तो 1 हफ्ते बाद वो रिप्लाई करेंगे ऐसा ऐसा है, फिर ऐसे फिर एक उसके एक बाद हफ्ते के गैप लेके गैप एक लेके एक हफ्ते के गैप ले लेके फिर बोल एक देंगे महीने हमारे में पास पैसा नहीं है, नहीं, एक महीने फिर हमारे एक पास एक पैसा हफ्ते का नहीं गैप लेके 1 महीने बाद अपन को बोलेंगे ब्रो मीटिंग करते हैं। और ब्रो है। हाँ मीटिंग में क्या सवाल करेंगे पता है? मैंने आपका सनक गाना सुना है, इट वाज अ गुड थिंग। और ब्रो ईपी के नाम भी याद नहीं ब्रो। ईपी के जो जो बंदे मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं ईपी में ईपी साइन के, उनको ईपी के गाने के नाम याद नहीं। ईपी वाज वेरी गुड। तो आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? अरे क्या चूतियो, मेरे को साइन कर रहे हो तुम? मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैंने सुबह हगा है कि नहीं हगा है, मैं सुबह कहाँ गया था, मैंने कितनी बार टॉयलेट किया है, ये सवाल से क्या लेने देने का ब्रो तुमको? तुमको ईपी लेने का, लो नहीं लेने का, जाओ। टाइटल मिल गया भाई, टाइटल मिल गया, एक्सपोजिंग इंडियन लेबल्स। ऐसे हो जाता यस ब्रो। लेट्स गो, यस वी डूइंग दैट, और वी मैं तो डूइंग दैट। फंड अप कर देगा, मैं तो पूरा इंडियन लेवल का इतना बड़ा वाला पर्चा खोलेगा ना कि याद रखेगा लोग। मतलब कोई भी और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेबल्स को इसमें गाने नहीं ना, बेच सकता। और इसमें ये लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि ये लोग बहुत वो है, बिजी बिजी करते रहते हैं बहुत, मतलब इतना, मतलब ब्रो जैसे कि सबसे कोई वेल्ले है इंटरव्यू है, ब्रो, ठीक है, सबसे इंटरव्यू वेल्ले है है। तो उसमें जो एआर रहेगा ना कोई भी लेवल का, तो वो मतलब इंटरव्यू कोई बोलता है कि है ऐसा ऐसा है, बाहर के लोग भी आएंगे, बाहर देश का, तो नंबर वंबर दिया था इस बार जो लेवल के बारे में बात कर रहा होता है, तो हाँ उसमें वो बाहर का नंबर दिया था, एकदम मेल मेल दिया था चिपका के कि ऐसा ऐसा टाइमिंग, इतना इतना टाइमिंग का वो है, इंटरवल, ये वो ऐसा वैसा, पिंक शीट पता नहीं क्या कुछ भी था, मेरे को नाम भी नहीं पता वो लोग ने किस टाइम ब्रो पे भेजा इतना था। डरा दिया था हिट्यूमन मेरे को, उसने लेबल ने मेल भेज के। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या होगा बे। बट ये लोग इंस्टा पे तो दिखाते हैं कि हम लोग सबसे अच्छे लेबल है, ब्रो वो जब आएगा ना, फैमिली जब जब फ्रेंडली, आएगा ना, फैमिली जब फ्रेंडली जब लेबल, जब जब परिवार, अरे बैठेगा ना, परिवार, रिश्तेदार। बिजनेस है, परिवार परिवार करके बिजनेस चला रहे हैं लोग। ब्रो बहुत गलत शिट करते हैं ब्रो ये लोग, बहुत ही गलत शिट। मैं सीरियस कह रहा, देखो मेरे को ऐसे मेल भेजा ना जब उसने, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, मेरे को इतना खतरनाक मेल। मैंने कहा भाई कोई भी छोटा आर्टिस्ट डर जाए ब्रो। और पता है इंटरव्यू में जब वो लोग आते हैं तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे पता नहीं क्या उखाड़ लिया हो। ठीक है, वो गंदे से कैमरास के साथ में आ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, एंड मतलब उनको क्या पूछने का आर्टिस्ट से वो भी नहीं पता, एक दूसरे से पूछ रहे। कुछ पूछने का है, कुछ पूछ, अरे भाई प्रिपेयर करके आओ यार। मैं प्रिपेयर करके आया ब्रो, मैं पूरा पढ़ वढ़ के आ रहा इधर, तुम साले एक दूसरे से पूछ रहे। भाई हिट्यूमन और स्मोक इंटरव्यू ले रहे मेरा, और स्मोक स्मोक आया है कि ये वो टाइमिंग वाइमिंग, स्मोक पूछ रहा है हिट्यूमन से भाई कुछ पूछने का है, हिट्यूमन पूछ रहा स्मोक से भाई कुछ पूछने का है। भाई कुछ तो पूछने क्या का कर रहे हो? कुछ तुम आपस में ऐसा पूछा ऐसा पूछी कर रहे इंटरव्यू हो। होता है ना लेबल्स का। ऐसे और कर ये रहे हो, ऐसे कर रहे ऑथेंट एक लेवल की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल लेवल्स भी, मल्टीपल लेवल। हाँ मल्टीपल लेवल्स भाई, बिग टोटल लेवल्स भाई। टोटल 3 या 4 लेवल थे इसमें, सेम ब्रो सेम इंडिया साइज के, की चीज और कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट लेबल, इंडिया के टॉप लेवल्स भाई। इंडिया के टॉप लेवल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटे मोटे लेबल्स का तो नाम ही नहीं गिनता ब्रो मैं सबसे बड़े बड़े लेबल्स की, इंडिया के 4 तो लेवल है ब्रो, तुम तो गिन लोगे उंगली पे, ऐसे 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 ऐसे। वो सब लेवल की बात कर रहा हूँ ब्रो, सब लेवल की। सब लेवल डज नॉट वांट और द देखो, ईपी। और आर्टिस्टों को मैं ये भी बता दूं ब्रो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी तुम्हारा नाम चाहिए होता है। तुम्हारे गाने कितने भी गान फाड़ो, वो कितने भी भी इंडिया गान का फाड़ो, सबसे बड़ा वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई नाम नहीं है उसका, मतलब नाम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई लेगा नहीं इसमें, जिसको लेकर के बड़े बड़े रिएक्शन विश्वास, चैनल्स भी परेशान है। विश्वास की बात कर रहे हो तुम लोग? यस सर, विश्वास चल रहा है भाई। विश्वास की बात कर रहे हैं हम विश्वास लोग। के लायक नहीं विश्वास, ब्रो, आर्टिस्ट पे विश्वास। विश्वास के लायक नहीं और है वो ब्रो। आर्टिस्ट पे विश्वास नहीं करते, उनके फेम पे विश्वास करते हो, हाँ, आर्टिस्ट पे थोड़ी विश्वास करते हो। स्मोक विश्वास कमिंग नहीं। विद अ स्मोक। सीरियस Yes, बोल sir. रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं ब्रो। Whatever तुम्हारे it is, गाने भाई। कितने भी तगड़े हो, तुम कितने भी तगड़े आर्टिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारे पास में नाम नहीं है, व्यूज नहीं है, गेट लॉस्ट। स्ट्रेट अवे। वो लेके आओ, वो That's लेके it. आओ, नहीं तो गेट हाँ, लॉस्ट। पहले बोलते कि जब तुम्हारा नाम हो जाएगा, जब तुम्हें व्यूज आने लग जाएंगे, तब हमारे पास आओ। तो भाई अगर अगर नाम मिलेगा तो फिर लेबल पे क्यों जाना है? वही तो, अगर ब्रो द बिगेस्ट रहेगा तो पॉइंट, काहे को जाएंगे क्या उसके पास। पॉइंट बोला है मेरे दिमाग में सबसे पहला कॉल पे यही आया था ब्रो। कहते हैं मेरे को जब तुम्हारा नाम हो जाएगा, जब तुम्हारे अच्छे स्ट्रीम्स होंगे, तब हम ये चीज करेंगे। तो मैंने कहा ब्रो मैं तुम्हारे पास क्यों आएगा, मैं चूतिया दिखता तुमको शक्ल से? मतलब आज के टाइम पे एमवीवे क्यों जाएगा लेबल्स के पास में, नाम है उसके पास में, तो क्यों जाएगा दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास में Fact. अगर नाम है उसका? तो नहीं नहीं, है फिर तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रहा ही नहीं ना फिर। मतलब अगर साइनिंग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इज द बिगेस्ट थिंग ना, मतलब जो नीचे नीचे से भी निकलते हैं ना, जो आर्टिस्ट एकदम नीचे अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड से निकलते हैं ना, हाँ। मतलब छोटे छोटे बस्तियों से भी निकलते हैं ना, वो भी बाद में जाके लेबल खोलते तो अंग्रेजी रैपर्स को साइन करते हैं।
बाहर के Shout रैपर्स out. को, इंडिया के रैपर्स को, वहाँ के रैपर्स शाउट को। आउट मेरे गली में. इंडिया में राइट नाउ इन इंडिया बहुत से ऐसे लेबल्स हैं जिनको आर्टिस्ट कैसा गाना करता है, कितना अच्छा गाना करता है, उससे नहीं फर्क पड़ता ब्रो। एंड मैं झेल उसके चुका हूँ, क्लाउड से चाहिए बस, उससे क्लाउड से मतलब है, क्लाउड खराब होगा ना ब्रो। फेम भी नहीं, क्लाउड। क्योंकि अभी एक ईपी आई थी कलमकार से, इसकी बाली की, उसमें एक गाना भी ढंग का नहीं था, उसमें सब एक Yes, जैसा, and- हुक इतना बेकार थे, हर गाने का एक जैसा हुक था और सारे बेकार थे। उनका ईपी अगर आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखो, या अगर आप यूट्यूबर है, इसमें कलमकार का वो डायरेक्टर मैनेजमेंट जो भी, ठीक है, और वो ईपी ये सब वो करता है, डिसाइड करता है कि किसकी लेनी किसकी नहीं लेनी। तो ह्यूमन बी ऑनेस्ट विद मी, क्या आपको लगता है कि बाली की ईपी वर्दी थी उस पे कलमकार पे आने की? लाइक कलमकार पे रिप्रेजेंट करने ना भाई ना, जैसे तूने Don't बोला talk ना, about- बी ऑनेस्ट विद मी. मैं- Don't talk about single person bro, don't talk about a single label, don't talk about a single label right now. Yeah. Single label के ऊपर नहीं, it will be This an was offense just अगर an single- example, man. वही मैं कह रहा हूँ उससे ना बीप कर देना, वो बीप कर देना नहीं। बीप Bro, ऐसे आर्टिस्ट साइन कर रॉ लेते डालेगा bro, ये. ऐसे तो आर्टिस्ट डरते क्या, आ जाओ, bro। कम यार मान डरने नहीं लेंगे। है, डरने वाली चीज नहीं है, बट ऐसे आर्टिस्ट साइन कर लेते लेबल्स ना, जिनके जैसे गाने ब्रो मैं नींद में बना लेता। नहीं, जेन्युइन ऐसे इशू ऐसे है ना ये भाई, जेन्युइन इशू है भाई, इशू नाइस। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया में लोग डिस बनाते यही रीजन के लिए ना, ये सारे रीजंस की वजह से तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इस पे ब्रो। डिस बनाते ब्रो, ऐसे ये तो वर्थ भी नहीं है ब्रो, इन लोगों का तो वर्थ भी नहीं है ब्रो कि इनके लिए डिस बनाए ब्रो, इतना टाइम भी नहीं है, फुर्सत ही नहीं बैठा भाई इतना। एंड मेरे को तो ब्रो, मेरे से तो बहुत अच्छे तरीके से सारे लेबल्स बात करते हैं, मैं तो खुश हूँ इनफैक्ट कि सारे लेबल्स जानते हैं मेरे को, मेरे साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि नाम नहीं है बट जानते बाकी भाई। सारे लेबल जानते हैं ब्रो, मेरे को जानते हैं। एंड वो ये चीज है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ब्रो कोविड के चक्कर में लेबल्स के पास में पैसा नहीं है, हाँ, मैं 100% मानता हूँ ब्रो, मेरे पास भी बट नहीं क्या है। ऐसा सीन है कि पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है? वही बात बोल रहा हूँ ना कि मतलब ब्रो नहीं है, मतलब मेरे को पता है कि नहीं है, और मेरे को लेबल्स बोलते ब्रो वी आर नॉट रेडी फॉर साइनिंग यू और टेकिंग योर ईपी बिकॉज आई डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी। ब्रो आए क्यों थे, सुना क्यों ईपी, पहले मना कर देते, मेरा 1 महीना बर्बाद करा वही लेबल्स waste ने, करते हैं लोग time। एक महीना करके मेरे 4 से 5 महीने सिर्फ लेबल्स ने बर्बाद करे हैं। क्या? एंड दैट्स द पॉइंट। एंड ब्रो एक छोटे आर्टिस्ट के लिए वेट करना जरूरी है भाई, उसके मन में होता है क्या पता हाँ कर दे तो ब्रो एक बड़े लेवल से मेरा गाना आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें 1 महीना पहले पता नहीं था कि मैं पैसे नहीं है मेरे पास में, मैं नहीं लगा सकता भाई। एक गाने के मतलब सीधा शिट बताऊं ना, कुछ ऐसे लेवल से जो ब्रो एक गाने के 10,000 रुपए देने के लिए तैयार होते ब्रो, एक गाने के 10,000 ब्रो। इससे बढ़िया मैं चौपाटी पे जा करके वो फुचके बेचे ब्रो, फोड़ के, कम से कम टैलेंट का कुछ तो होगा, लोग खाएंगे तो सही। चौपाटी से 10,000 रुपए तो ब्रो चौपाटी बना देंगे ब्रो, मत फुचका बेचो ब्रो, 10,000 कमाने का है तो एक गाने से। शिट है ब्रो, आज के टाइम पे लेवल शिट है ब्रो, कोई मतलब नहीं है, इंडिया में तो कोई मतलब नहीं है। अरे बट लिटरली जो अभी रैप कर रहे हैं ना गली बॉय के बाद, वो लोग को सीरियसली लग रहा है कि इट्स इजी टू एक बार लेवल पे पहुंच गए तो सक्सेस भाई आराम से, बस वो लोग तक Bro, गाना अगर पहुंचे। आज के टाइम पे लेबल्स का भी एक ही चीज है, वो एक आर्टिस्ट को पकड़ते हैं और वो एक आर्टिस्ट को लेके चलते हैं। अब मेरे कोई को भी ज्यादा label लेवल पकड़ के बारे में पता नहीं है, बट जितना मैंने ऑथेंटिक से सुना है उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ तो ब्रो मैं सीरियस कह रहा हूँ तू अबे मेरे से सुना क्या है, गली गैंग, अरे मास अपील का मेन चेहरा कौन है? डिवाइन। डिवाइन लेके चलते हैं, ठीक है। आर्टिस्तान का मेन चेहरा कौन है? रागा लेके चलते हैं। लगभग लेबल्स का मेन चेहरा जो होता है वो मेन चेहरा लेके चलते हैं, लगभग लेबल्स आज के टाइम पे एक ही मेन चेहरा लेके चलते हैं, और वही मेन चेहरा ही चल रहा है ब्रो, एक ही आर्टिस्ट चल रहा होता है, बाकी सारे आर्टिस्ट उसके अंडरली काम कर रहे होते हैं, किसी भी आर्टिस्ट की इक्वल वैल्यू नहीं होती। और जैसे एक लेबल है, पता नहीं वो लेबल है कि क्या है, बट वो एक ही गाने के बेस पे चल रहे हैं अब तक। इफ यू नो विच लेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक ही आर्टिस्ट के नेम पे चल रहा है ब्रो, हर जगह एक ही गाने की वजह से उसी का फेस चल रहा है ब्रो, सेम पर्सन का फेस चल रहा है। मेरे को कोई ऑफेंस नहीं है लेबल से ब्रो, लेबल्स को भी पैसा कमाना है, नो ऑफेंस, हम बस डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को भी पैसा कमाना, उनको भी पैसा कमाना, सबको पैसा कमाना है, बट आप एक ही फेस को लेकर के बाकी मैं क्यों करूँ ब्रो अंडर काम? मैं एक लेवल पे साइन हो जाऊं,
उसका मेन फेस कोई और है और आप उसको लेकर के लाइफ टाइम चल रहे हो और हमारे प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी आर्टिस्ट को साइन करते हो तो आप 5 साल या 10 साल के लिए उस आर्टिस्ट का फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हो, और ये चीज मेरे को एक बड़े बंदे ने समझाई है, जो बंदा खुद वो चीज फॉलो नहीं कर पाता कभी कभी। Shout out to that guy. I know you're watching this. ठीक है, ये सीरियस पॉइंट बता रहा ब्रो मैं कि ये रियलिटी है ब्रो, कि अगर आप आर्टिस्ट को साइन कर रहे हो तो आप 5 से 10 साल उसका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप उसका फ्यूचर बना सकते हो, आप उसका फ्यूचर बर्बाद कर सकते हो। यही क्योंकि तो यार, आप ये उसको manage कर अपकमिंग रहे हो। आर्टिस्ट को कोई आइडिया नहीं है, जिसको ये लोग भगवान मान रहे हैं या आइडल मान रहे हैं, वो लोग एक्चुअल में कैसे है। और पहली बात तो इसमें रैपर या कोई भी म्यूजिशियन है उसको अपना सिर्फ एक उसके फैन बनो, मतलब स्टैंड तो बनो ही मत किसी भी आर्टिस्ट के Stan लिए। नहीं किसी बनना आर्टिस्ट के लिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए दूसरे आर्टिस्ट को गाली मत दो या हेट मत करना। तो स्टैन बनना हो तो जब आपने पर्सनली उसको जाना हो, आप उसके साथ में रहे हो, आप उसके साथ में वक्त बिताया हो, तब आप स्टैन बनो, किसी भी पर्सन के बनो। स्टैन बनना हो तो तब बनो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ब्रो, क्योंकि सब आर्टिस्ट मतलब ही है। कल को मैं भी हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा काम कर रही तो मेरे को भी करना पड़ेगा, फिर लोग गाली देंगे। तो इसलिए मैं ये इंटरव्यू कर रहा या ये पॉडकास्ट कर रहा, ताकि तुम बाद में जा करके देख सको कि मैंने ये चीज पहले बता दी है ब्रो। बाद में अगर मतलब ही हो तो मेरी गलती नहीं है, इंडस्ट्री ने करा ब्रो, सीधा। हाँ, कल मेरा और ईशू का बात भी हो रहा था ये एक टॉपिक पे, यूट्यूब से रिलेटेड था, म्यूजिक नहीं था, कि यूट्यूब में इंडिया जैसा चलता है वैसे ही चलना पड़ेगा अगर फेमस होना है। वही सब चीज मतलब ऐसा कर दिया कि ब्रेन चाल हो गया यहाँ पे, मतलब हाँ, अगर exactly. कोई आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है ना तो बहुत वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हैं, एकदम 100 आउट ऑफ 1, मतलब 1 आउट ऑफ 100 वो पॉसिबल रहेगा कि वो सक्सेस मिले उसको। हाँ, बाकी exactly. जो 99 टाइम्स रहती देखो, है एक इंडिया का एक प्रॉब्लम मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, एक प्रॉब्लम मेरे को आज तक समझ नहीं आया। When an artist uploads his track from his channel, views नहीं आते। When an artist uploads that same track from a label, बहुत सारे views आते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पैसे इंडिया डालते में। होंगे ना। तो ग्रो कैसे करेंगे? जिनके पास पैसे नहीं है वो, एग्जैक्टली। नहीं है पैसे तो कैसे ग्रो करे? और भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। कल और मेरा हिट्यूमन का बात हो रहा था, हिट्यूमन सेड कंसिस्टेंसी। ब्रो कभी ये चीज सोचिए कि हम यूट्यूबर्स नहीं है, वी आर नॉट यूट्यूबर्स जो रेगुलर बेस पे वीडियोस डालते रहेंगे। भाई अगर मेरे गाने के बीच में 10 दिन का गैप रहेगा ना, तो मेरी पब्लिक ऐसे स्विच होगी एक गाने से दूसरे गाने पे 10 दिन से। हाँ, 10 एग्जैक्टली। दिन ये गाना सुन रही होती है, फिर दूसरे दिन ब्रो अगर मैं उनको ऐसी आदत डाल दूंगा हर 10 दिन में गाना, तो ब्रो मैं, डू यू एवर थिंक कि एक महीने में 3 गाने निकालते हो आप, तो आप 12 महीनों में, एक साल में कितने गाने निकाल देते हो? 36 गाने, 36 ट्रैक्स। तुम्हारे एक भी गाने की वैल्यू होगी? बट सैडली अगर इंडिविजुअली ग्रो करना है तो वही एक मेथड है यार, बस एल्गोरिथम। वही एक चीज है ना ब्रो। तो वो वेस्ट होता है, वो वेस्ट कर रहे होते हैं, हम उठा के डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं वो। इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। हाँ, like ये short लॉन्ग term टर्म के लिए टेक्निक नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये प्यूडीपाई वाला like सिस्टम 2-3 artist को months नहीं चलाओ होगा उसको एंड उसमें चेक करो कि कितनी ग्रोथ हो रही है, फिर उसको कैलकुलेट करो और फिर अपने रेगुलर 1 महीने 2 महीने में एक गाने डालो, और जब लग रहा है कि ग्रोथ कम हो रही है तो वापस से वो सेम शिट पे आ जाओ 2-3 महीने लाइक ब्रो फिर ना, फिर आर्टिस्ट क्या करता है, फिर आर्टिस्ट उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, उसके गानों की क्वालिटी हाँ, पे एग्जैक्टली, quantity पे क्वांटिटी पे focus फोकस करने लग जाता है और यार। क्वांटिटी रस पे फोकस करने लगता है। रस अभी भी गाने धड़ 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 डाल रहा है भाई, अभी भी उसका तो चैनल उसके अभी भी गानों की देखो रस भाई। की वैल्यू, रस के गानों की वैल्यू नहीं रहती ब्रो कभी भी। तुम बाहर के सुनो ना, बाहर जो बात करते बंदे उनको सुनो ना, वैल्यू नहीं रहती। वो डस्टबिन में फेंक, उठा उठा के फेंक रहे ब्रो गाने, ऐसे उठा उठा के, ये लो ये लो ये लो ये लो। फिर तो मैं वो गाने करने लग जाऊंगा जब मुझे ये करना होगा ना, 1 महीने में 2 गाने, 1 महीने में 3 गाने, तो मैं वो भी गाने रिलीज करने लग जाऊंगा जो गाने मैं आज तक ट्रैश में फेंकते आया था, क्योंकि मेरे पास में दूसरा कोई चॉइस नहीं है। और मेरा जो उसमें से तगड़ा ट्रैक होगा ना, वो वेस्ट चला जाएगा। बस आप स्विच कर रहे होगे ऑडियंस पर। आप तो ऑडियंस ग्रोथ दिख रही है आपको, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, बट आप क्या कर रहे होगे ना, कंसिस्टेंसी के चक्कर में आपका अच्छे गाने खराब हो जाएंगे उसमें मैच्ड अप हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। राइट नाउ इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है कि एल्बम निकालते लोग 30-30, 40-40 गानों की एल्बम निकालते। लोग किसके पास टाइम है 40 गाने की एल्बम सुनने का? फैंस हैं, मैं मानता हूँ फैंस हैं, बट 40-40 गाने आपको कैसे सुन सकता है कोई बंदा? 40 गाने मैं ब्रो एक गाना रिपीट पे सुन सकता है,
सुनेगा, बट मेरा भी मन नहीं करता कि मैं वो गाना छोड़ के दूसरा गाना सुनने लग जाऊं आर्टिस्ट का, फिर तीसरा गाना सुनने लग जाऊं आर्टिस्ट का। मैं एक गाना सुन रहा हूँ तो मैं उसको नहीं तब यार, तक याद नहीं जे कोल ने तक 30 गानों की एल्बम नहीं डाली है अभी। मतलब 30 इतना गाने बड़ा आर्टिस्ट भी भाई कम गाने का डाल रहा है एल्बम। ब्रो, आप अलग अलग बांट सकते हो, उसमें डीलक्स एल्बम कर सकते हो, हाँ हाँ डीलक्स अलग से करके बांट डाल सकते सकते डीलक्स, हो। हाँ हाँ। बट इकट्ठा 30 गाने 40 गाने, मतलब लोगों ने इंडिया में प्रोस्पेक्टिव बना लिया है। सीधा सीधा बोलूँ ना तो वो प्रोस्पेक्टिव है इंडिया वालों का कि ब्रो वो बंदा ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे करूंगा, वो बंदा ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे करूंगा। हाँ वो प्रॉब्लम। मैंने अपनी ईपी को लेके बहुत चीज सीख ली ब्रो, बहुत से लोगों ने सीख लिया। मुझे आज भी अभी भी इस चीज के बाद में भी लोग मेरे को बोलेंगे कि तू चूतिया है, तेरे को ये सब चीजें हाँ, बोलने ये की तो जरूरत होने ही नहीं थी, वाला है भाई। इंडस्ट्री तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो होने ही वाला है। जो लेबल्स का भी नाम लिया ना, वो उनके ऑडियंस के साइड से हेट आएगा, बट आई होप कि ये लोग थोड़ा समझे कि क्या चीज पे बात चल ब्रो रही है। ऑडियंस के साइड से हेट आएगा तो क्या करेगा, मैं देना हेट ब्रो, क्या करना है हेट। वही। भाई जब घर नहीं चलता ना तो हेट करके क्या कर लोगे, क्या कर लेगा, मेरे घर पे आके मेरे को मार के जाएगा, मेरे घर में घुस जाएगा, मेरा मर्डर करवा देगा, क्या कर देगा ब्रो। हेट करके क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। भाई जो सच है, जो बंदा सच बोलता है ना, वो बंदे को, उस बंदे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वो सबसे ज्यादा अपने लाइफ में फेस करता है। एंड मैंने तो आज तक ब्रो, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता भाई कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मेरा काम आएगा तब काम बोलेगा, मेरे को मेरी जबान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिन लेबल्स के पास में पैसा नहीं है, अगर भगवान ने चाहा ब्रो एक टाइम पे ऐसा होगा कि उनके पैसे भी कम पड़ेंगे भाई। फर्क है, हर चीज में फर्क है ब्रो। कोई बात नहीं, आर्टिस्ट के बड़े होने का इंतजार करो, फिर बड़े होने के बाद आर्टिस्ट तुम्हारे पास आएगा, ऐसा सोचने का इंतजार करो। फिर वो आर्टिस्ट इधर उधर हो रहा होगा, फिर तुम्हारे पास में उतने पैसे नहीं होंगे कि उसको कैच कर सके, उसका इंतजार करो, फिर पैसे आने का इंतजार करो, घूम घूम के एक ही चीज हो रही है। अभी कम आर्टिस्ट हैं। एक चीज यूट्यूब ध्यान रखना, स्मोक तू भी ध्यान देना, जब आर्टिस्ट छोटा होता ना तो लेबल्स के पास में पैसा नहीं होता, और जब आर्टिस्ट बड़ा होता ना तो भी लेबल के पास पैसा नहीं होता। एक टाइम पे आर्टिस्ट सामने से होता है और दूसरे टाइम पे लेबल सामने से होता है। ये कर्मा है ब्रो, सबको झेलना पड़ता है। एक टाइम पे आर्टिस्ट जितना मांगेगा उतना उसके पास में होगा नहीं, और एक टाइम पे आर्टिस्ट जितना मांग रहा है उतना तुम्हारे पास होगा नहीं, क्योंकि छोटा आर्टिस्ट है, समझे। होगा बट डालेंगे नहीं। हाँ वही। घूमेगा वो, होगा पर देंगे नहीं, छोटा आर्टिस्ट है क्यों देगा। वैसे बड़ा आर्टिस्ट भी करेगा ना ब्रो, क्यों देगा। और था 1 साल में करियर खत्म हो जाएगा मेरा हाँ। लगता ब्रो, मेरे को ऐसा लगता, मेरे को अगर ऐसे चलता रहा तो मैं खुद खत्म कर देगा भाई। नहीं आगे नहीं जाने देगा, फिर इससे आगे नहीं जाने देगा। बट ग्रोथ तो है यार सब्सक्राइबर्स में। 30K इज भाई नॉट अ ग्रोथ जोक। दिखता है, ग्रोथ सिर्फ दिखता है, सिर्फ दिखता है। मनी वाइज ग्रोथ की बात करें तो Money- 30K, एक 30K सब्स वाला बंदा कितना rappers- कमाता है भाई यार यूट्यूब पे? रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे ना। ये ब्रो। तो 30 के 3 साल हो सब्सक्राइबर्स गए के बट। बेस पे देखो सीन ये है कि राइट नाउ इंडिया में ये जो आर्टिस्ट, जो भाई पैसा कमाना गलत है इंडिया में। हाँ भाई, इसके लिए तो इसका पेड पैसा प्रमोशन कमाना, गलत है। शाउट आउट। आर्टिस्ट का वही। पैसा कमाना गलत है, पेड प्रमोशन करना गलत है, आर्टिस्ट का वीडियो में पैसा लगाना गलत है, आर्टिस्ट का तगड़े कपड़े पहनना गलत है, गूगल एड्स आर्टिस्ट का गूगल हाँ एड्स एड्स करना लगाना, गलत है भाई। हाँ वही बोलने वाला हर था। चीज लगाना गलत है ब्रो। इंडिया में सब चीजें गलत है। इंडिया में महंगे जूते पहनना गलत है, नकली है। जूते सजाना गलत है, जूते जूते सजाना रखना गलत गलत है, चेंज पहनना गलत है, गोल्ड ज्वेलरीज पहनना गलत है, फ्लेक्स करना गलत है, सब चीज भाई इंडिया में गलत है। लड़कियां नचाना गलत है, सब चीज गलत है ब्रो इंडिया में। बाल इंडिया कलर में करना भी गलत है भाई। बाल कलर, अरे सब चीज फैशन सब गलत चीज आ है, गया। फैशन कर रहा है ब्रो। ब्रो मैं चड्डी पहन के घूमेगा, देखो क्या फर्क पड़ता, तेरे घर आ रहा मैं, क्यों प्रॉब्लम है भाई। सब चीज में मेरे को ओपिनियन है पता भाई है, इंडिया में। मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे पास में अगर महंगा माइक है ना तो वो भी गलत है, अगर गिफ्ट मिला तो गलत है भाई। गिफ्ट मिला तो भी गलत है भाई। बिक गया। गिफ्ट मिला तो गलत है, हर चीज है भाई, हर चीज है। मेरे को भी गिफ्ट मिला, मेरे को भी रफ्तार भैया ने गिफ्ट दिया, एग्जैक्टली वही तो। चीज गलत है। फिर पता भी लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई अभी ना आप कलमकार के बारे में ही बोल रहे थे और फिर उन्होंने आपको गिफ्ट दिया उसके बाद भी। दोगले भाई, दोगले मैं पार्ट। बोला नहीं ब्रो, मैं सच्चाई बोला। सच्चाई कुछ भी। सच्चाई इसमें यही है और कि इसमें जो है वो है वही बोल रहा है अभी तो
वैसा क्या उसमें दोगला, हम लोग ने थोड़ी मांगा कि गिफ्ट दे दो हमको, ब्रो हम हाथ जोड़ रहे हैं हमको नहीं गिफ्ट दे दो। किसमें नहीं स्मोक, तेरे बड़े भाई को तो गाड़ी भी रफ्तार नहीं दिया ना बाइक। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था मैं। गाड़ी भी दी? गाइस, हाँ बाइक बाइक हाँ रफ्तार नहीं दिया भाई। बाइक रफ्तार नहीं तो दिया, अरे लैपटॉप के भी पैसे रफ्तार नहीं तो दिए थे, ये भी भूल गया। ये सब भी रफ्तार का, ये रफ्तार ने पहन के छोड़ दिए शूज, तो ये सब भी आ गए इधर। सब रफ्तार। ये भी रफ्तार के चैनल का वो ब्रो एक्चुअली में क्या होता है, देखो देखो हेट वाली चीज नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन, वो बहुत अच्छे आदमी है, मैं मानता हूँ ही इज अ रियली गुड पर्सन। पर पता है एक अच्छे इंसान होने में और दो तरीके के लोग होते हैं, मैंने इंटीमेंट को भी पहले बोला, अभी तुम लोगों को भी चिपकाएगा भाई सेम चीज। दो तरीके के इंसान होते हैं, मैं रफ्तार भैया पे नहीं बोल रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री पे बोल रहा हूँ। एक जो बोलता है और एक जो करता है, दो तरीके के इंसान होते हैं, एक जो बोलता है एक जो करता है। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन बोलता है और तुम लोग डिसाइड कर लो कौन करता है। सच्चाई यही है, अपॉर्चुनिटी नहीं। सच्चाई यही है, लोगों में यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, खुद की मुड़ यार, के चाहते कि सही दुनिया है मुझको पूरी। नाउ द लिरिक्स Same. मेक सेंस। अब लिरिक्स बड़े होने के तो बाद समझ में आता है कि लिरिक्स जब सेंस जब आप करने इंडस्ट्री में घुसने लग जाओगे यू विल अंडरस्टैंड की रियलिटी क्या है। बाहर से तो गलत दिखता है। बट क्या कोई होप रखने का कुछ मतलब है? नहीं, होप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होने रखना, का? कभी भी किसी से होप नहीं रखनी चाहिए। होप तो बिल्कुल भी नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में स्पेशली, या कोई सी भी इंडस्ट्री हो, इंडियन म्यूजिक उसमें कहीं पे भी, बाहर भी, बट इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नहीं रखनी चाहिए। होप तो किसी से भी नहीं रखो कि बट कोई ये सारी आपके लिए चीजें कुछ देख के करेगा। ना बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होंगे। मेरे को पता है आर्टिस्ट लाइक गॉश ये सुन अच्छा के हो- डिमोटिवेट हो जाएगा, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इससे अच्छा मैं चले जाऊँ बाहर पढ़ने। अच्छा है ब्रो, डिमोटिवेशन तो अच्छा है, लोगों के लिए डिमोटिवेशन अच्छा है। जो डिमोटिवेट हो, तभी तो इंडिया में चूतिए चूतिए लोग चलेंगे। जब अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लोग डिमोटिवेट होकर के अपने घर में कहीं घटिया सी जॉब कर रहे होंगे, तभी तो यहाँ के चूतिए लोग चलेंगे बे। बचेंगे भाई। हम हमारे हमारे नाम का तो पैसा खाएंगे ब्रो, इसके नाम का पैसा खाएंगे, हमारे नाम का पैसा खाएंगे ब्रो। हम जब घर बैठेंगे, मेरे जैसे आर्टिस्ट घर बैठेंगे, गौश जैसे आर्टिस्ट घर बैठेंगे, तगड़े तगड़े आर्टिस्ट है जो घर बैठेंगे, तभी तो ऐसे चूते चूते आर्टिस्ट चलेंगे ब्रो। चलेंगे कैसे? और साइन हो जाएंगे, और उसमें साइन फंस हो जाएंगे, जाएंगे। फिर बोलेंगे लेबल ने बहुत ऐसा कर सारे दिया, ब्रो, लेबल ने मैंने वैसा तो कर दिया। मैं जिससे बात करता हूँ, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला कह रहा हूँ ऐसा, एमईवे भी कहता है लेवल्स का, हाँ दूसरे भी आर्टिस्ट हैं, स्टैन भी बोलता है लेवल का, हर हाँ, कोई सबका झेलता है अपना bro, अपना झेलता है भाई, एक्सपीरियंस है। हर कोई झेलता है ब्रो, सबका एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि जो मेरे साथ नहीं हुआ वो गौश के साथ ना हो सकता है जो मेरे साथ नहीं हो किसी और आर्टिस्ट के साथ ना हो। सबका सबका अपना अपना हो सकता है पर्सपेक्टिव ये है भाई। पॉडकास्ट देख के वो लोग एक्चुअल में चेंज हो। ये Yes, चेंजिंग वाला तो नहीं होगा। तो जिस जिस वो ऐसे ऐसे डेली के देखते ब्रो वो लोग, वो लोग देखते रहेंगे, वो ऐसे सुनते बंदे हैं, रहेंगे। वो ऐसे अब बंदे हैं। वो करेंगे थोड़ा संभाल के, थोड़ा है ना, इधर उधर अपना हाँ, इमेज थोड़ा थोड़ा वो कर संभाल देंगे, करके ईमेल, संभाल के वो करेंगे। अगर ये ढंग तरीके से चल गया ना तो अच्छे अच्छे लेवल संभाल संभाल के पैर रखेंगे ब्रो छोटे आर्टिस्ट को लेके। ये तो चलना चाहिए भाई, ये तो बजना चाहिए भाई। ये तो रियलिटी है। ये तो और मैं रियलिटी है। तुम्हें बता दूं ब्रो, ये जो आर्टिस्ट समझते हैं ना कि भाई मैं इतना अच्छा रैप करता हूँ, मेरे को यार अप्रोच नहीं मिलता, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मैं 2 साल से, मैं यहाँ 7-8 साल से मर रहा हूँ, ठीक है। मैं घर घर पे जिन जिन आर्टिस्ट को तुम टीवीओ में देखते हो उनके घर घर पे मिल के आया हूँ मैं, Shout ठीक है। out। तो मेरे को पता है क्या सीन होता है क्या सीन नहीं होता है। तो इट्स जस्ट स्ट्रगल नहीं है सिर्फ, तुम्हारे पास में ये भी होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ब्रो जिनके जिनके माँ बाप अमीर हैं और जिन लड़कों के पास टैलेंट है, ब्रो मैं तो तेरे को कॉपी पे लिख के देता, वो देख कितनी जल्दी फेमस होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। होंगे ब्रो, रियलिटी है, तुम्हारे पास में हो तो करो, नहीं हो तो फिर घिसोगे भाई, तुम कब तक घिसोगे वो तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। नो वन। और वो सब कैपेसिटी पे भी रहता है कि कौन कितना गिर सकता है इसमें। हाँ वो भी है। 30 साल के बाद पता चला और एक KR साइन आ गया तो आ जाते ब्रो। कृष्णा से मैं जब मिला हूँ, ही इज माय इंस्पिरेशन टाइप हो गया ब्रो वो बंदा। यार मेरा भी भाई ब्रो मतलब इतना सही so बंदे हैं, nice, man। वो इतने सही हैं कि मैं क्या बताऊँ ब्रो। मैंने जब बात करी, हिज नेचर वाज टोटली ऐसे कहते हैं ना 100 से सीधा 0%, जस्ट अपोजिट ब्रो। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो ऐसे दिखता है या इंटरव्यूज में या इधर उधर जैसा मजाक मस्ती, बिल्कुल भी नहीं ब्रो। ही इज डैम सीरियस अबाउट शिट्स। बहुत सी चीजें उन्होंने समझाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। रफ्तार भैया ने बहुत सारी चीजें मेरे को समझाई, मेरे को बहुत सही लगा। बट जो रियल है वो रियल है, जो नहीं है वो नहीं है।
बहुत से आर्टिस्ट है भाई जो मेरे से बात नहीं करते, कम बात करते हैं, मगर वो मेरे को अच्छा लगता है। कम बात करो, लिमिटेड बात करो। काम क्या ना बात मैं उसके क्लोज हूँ ना वो मेरे क्लोज है, तब मेरे को पता है कि वो काम से काम रखने वाले आर्टिस्ट है। समझ रहा है? और एक जो ज्यादा घुस घुस के जब काम खत्म हो जाए साइड निकल लो ना, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है ब्रो, झेलना पड़ता है बहुत कुछ। नहीं यार, ये वीडियो देखनी चाहिए लोग यार, जिन लोग भी रैपर बनने का ये सपना लेके चल रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि एक्चुअल में सिस्टम कैसा है या क्या है। यार सदैव इसको न्यूज़ सदैव बनाओ एक भाई, चीज इसको ध्यान न्यूज़ रखो, बनाओ, जो भी न्यूज़ चैनल्स है, किधर है उन लोग, कौन है, रोहित जोन सब, इसको ये न्यूज़ बनाने बनाओ का भाई, डिस वेस का तो न्यूज़ बनते रहेगा भाई, इसको न्यूज़ बनाओ, ऑथेन बेटा यार साथ में, देखो वन क्या ऑफ है द बिगेस्ट मैं प्रॉस्पेक्ट। हर चीज बहुत पॉइंट से बोलता हूँ, मेरे को बहुत पॉइंटेड बोलता हूँ ब्रो, जिसको जिस टाइम पे चाहिए होगा उस टाइम पे मैं जो चीज चाहिए होगा सब दे देगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला इससे। छोटे आर्टिस्ट कुछ भाई, छोटे आर्टिस्टों को छोटी छोटी होप मिल जाती है, पता है देखो, छोटे आर्टिस्टों के लिए, छोटे आर्टिस्ट सोचते हैं ब्रो 5 गाने दे देगा मेरे को 50,000 रुपए मिल जाएंगे, कितनी भाई ये सोचो ना, पर गाना 10,000, जॉब कर रहा है क्या साले, एक असाइनमेंट जमा करा 10,000 रुपए मिल रहे, एक असाइनमेंट जमा करा 10,000 रुपए मिल रहे। भाई अपनी वैल्यू अपनी वर्थ खुद रखो, खुद पे हिम्मत बना के रखो। आज एक लेवल जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। लेवल्स की इंडिया में कमी नहीं है। वो बिगर पिक्चर नहीं देख रहे ना। हाँ बिगो, वो ये चीज नहीं देखो कि भाई मेरे को कोई इंडिया का बड़ा लेवल साइन करने का बोल रहा है, मेरे को क्या करने का बोल रहा है, वो चीज देखो कि वो तुम पे फोकस करेगा या नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली, लॉन्ग सिर्फ तुम टर्म। पे फोकस करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ तुम पे। उस लेवल के अंदर कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, सिर्फ तुम पे फोकस करेगा कि नहीं करेगा। पॉइंट है, मतलब सीधी सी बात है ब्रो, कि अगर तुम पे फोकस नहीं कर रहा लेवल, और वो भले ही यूनिवर्सल हो, वो भले ही बड़ा बाहर का आउट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा लेवल हो, अगर तुम पे सिंगली फोकस नहीं कर रहा, अकेला तुम पे फोकस नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं। तो अब लेबल से ईपी नहीं आ रही कंफर्म? नहीं लेवल से ईपी नहीं आ रही, तो confirm कैसे है मेरे करोगे साथ। रिलीज भाई? अगर तुम्हारे देखो सिचुएशन में कोई आज, और रैपर है ऐसे सिचुएशन हाँ में, अब क्या करेगा वो, कैसे करेगा ईपी देखो रिलीज? यार, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। आई गॉट लाइक, मैं सीरियस बोलूँ तो इंडिया के सबसे बिगेस्ट लेबल्स ने अप्रोच कर लिया है, सारे ही लेबल्स ने, और कसम से एक लेवल को छोड़ के बाकी किसी लेवल के पास मैं सामने से नहीं गया। और वो एक लेवल के पास ही मैं इसलिए गया क्योंकि हमने कहा कि चलो भेज दो, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो भेज दो, बाकी सारे लेवल सामने से आए थे, जितने भी बड़े लेबल्स हैं सबके पास में सामने से जब वो आए थे, तब उनके पास में पैसा था, और एक 10 12 या 15 या 20 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर वो कंगाल हो गए, पैसा नहीं है। कोविड आ गया एकदम से ब्रो, 2020 से थोड़ी कोविड चल रहा भाई, कोविड तो अभी स्टार्ट हुआ महीना भर पहले, या एक दिन में कोविड आ गया एकदम सडन। तो आर्टिस्ट हैं, कुछ लेबल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं कर चुका हूँ, चीजें बातें कर चुका हूँ। तो मैं ये अगर कैसे सीरियस चल रहा है बोलूँ, भाई लेबल, अगर पैसे नहीं लेबल है तो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देख मैं बोल देगा तो लोगों को बुरा लगेगा ब्रो। जैसे लेबल्स कि के जो जैसे हेड कि है ना, उनको जो अब तक लगा जो- नहीं है। नहीं उनको अभी तक कम लगा होगा, बट मैं अभी बोल देगा तो ज्यादा लग जाएगा। जो लेबल्स के जो हेड हैं, या जो भी वैसी टीम्स है जो साइन करती है आर्टिस्टों को, उनके रूम का नंबर चाहिए होता है फर्स्टली। ओ टैलेंट तो है, बट उनके रूम का नंबर चाहिए होता है, और रात के 12 बजे पहुंचना पड़ता है ब्रो घर पे। डैम। फिर आप कुछ देते हो उनको, फिर वो शायद साइन कर ले तुमको। ठीक है, पेन देते भाई, पेन साइन क्योंकि के लिए, साइन क्योंकि करने ब्रो के लिए। कलम साइन देते करने घिसने के लिए उधर। कलम देते वो घिसने के लिए, सीरियस भाई। पॉइंट, कलम देते के तब करते वो साइन आर्टिस्ट। ब्रो आई नो देयर आर सो मेनी गुड आर्टिस्ट जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं, कम वो हैं, व्यूज हैं, बट उन्हें लेबल्स ने साइन करा है। हाँ ठीक अभी है, अभी कोई तो कौन था वो, क्रिचोवियाक क्या था वो, कौन सा बंदा था? गली गैंग ने जिसको साइन करा, हाँ 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 तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो भी बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है, हाँ, उसको सही साइन artist है करा, वो। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। हाँ दैट्स अ गुड। बट पॉइंट इज कि देखो, सारे आर्टिस्ट साइन करो, आप सारे अच्छे आर्टिस्ट साइन करो, हाँ बट भाई जो नाम रखा है उस वहां के भी हाँ, आर्टिस्ट साइन करो, वेयर इज द गली इन दैट? वो वाली चीज भी साइन करो। अच्छा है यार, वो भी गली से होगा, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, हाँ हाँ वो भी अच्छा होगा कोई बंदा। भाई मैं किसी लेबल को ये नहीं करा कि तुमने गलत आर्टिस्ट साइन करा, लेबल कभी भी गलत आर्टिस्ट साइन नहीं करता भाई, जब तक उसको फायदा नहीं दिखता।
बिना फायदे के कोई भी आर्टिस्ट साइन नहीं करता भाई लेबल कभी भी, ये चीज दिमाग से निकाल देना। बिजनेस है ना सब। सब बिजनेस है, बिजनेस है एवरीथिंग इज पूरा। बिजनेस, पूरा बिजनेस, 100% बिजनेस है और ये बिजनेस रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। आर्टिस्ट इज अ बिजनेस ब्रो, यहाँ पे खरीदते बेचते रहते लोग, आर्टिस्टों को खरीदते बेचते रहते ब्रो। यहाँ वो चलता है, वो क्या कहते हैं, इधर तरुण पीछे से जा रहा है समझ रहे हो, व्यूज ज्यादा आने वाले, व्यूज ज्यादा आने वाले। मैं तरुण को भी टैग कर रहा हूँ भाई। हर जगह हर कोई बंदा आज के टाइम पे इंडिया में, ये चीज दिमाग में रखो, आपका अच्छा आर्टिस्ट होना भी जरूरी है, बट साथ ही साथ में बहुत सी चीजें और करनी पड़ती हैं टू गेट साइंड इन लेबल, सीरियसली। इन शॉर्ट चाटना बोल सकते हैं। कह सकते हो, हाँ कह सकते हो ब्रो, कह सकते हो। चाटना वो तो आदत पड़ता ही है ना, बिना इधर चाट कोई भी साफ नहीं होता। किधर भी करो तो चाटने तो पड़ता ही। अगर क्विक फेम चाहिए, अगर तुमको कोई रास्ता या चाहिए उसमें या इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए डिस करना पड़ता है क्या? भाई डिस इधर- मैं ये चीजें नहीं प्रेफर करता, मैं ये चीजें ना प्रेफर करता हूँ ना, मेरे को ये चीज सही लगती है कि इंडी वो कुछ करना होता है तो ग्रो करने के लिए डिस करना पड़ता है, ऐसा कुछ। लोग बिना डिस किए भी ग्रो करते हैं, हाँ बस मैंने देखे नहीं है ना, मैंने देखे भाई। इधर, लेकिन ग्रो जिसका वो कर दिया ना, कौन है, गलत कौन मतलब है ऐसा निकाल जो दिया। बिना डिस के ग्रो कर गया, जो फटाक से, वो कौन है? फटाक से बिना डिस के ब्रदवी ने डिस किया है क्या कभी? ब्रदवी ने डिस, ब्रदवी फटाक से नहीं हुआ ब्रो, हाँ ब्रदवी बहुत साल से घिस रहा। वो भी है। देखो इतना सोचना पड़ रहा अपन को ब्रो, गिनती के आर्टिस्ट है, नामी गिरामी गिनती के आर्टिस्ट, हमको इतना सोचना पड़ रहा है। जिनको पता है वो कमेंट करो। बिना डिस के फॉर द मीम भाई कृष्णा बोल देते जो बिना डिस के फेमस हुआ। क्या? हाँ कृष्णा, कृष्णा बिना डिस के तो नहीं कह सकते, बट कृष्णा की भाई इंडियन ऑडियंस की गलती है भाई, वो आर्टिस्ट की गलती नहीं, आर्टिस्ट को डिस तक लेके कौन गया? एग्जैक्टली पॉइंट वही है कि आर्टिस्ट पहले से तगड़ा है। आर्टिस्ट को डिस तक ले जाने वाला कौन है कि उसको करना पड़ा? एग्जैक्टली वो कौन है? वो इंडियन ऑडियंस है भाई। वैसी चीज है, जब इंडिया में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, हर जगह यही चीज देखी ब्रो, एक दूसरे इधर Big Boss भाई भी दूसरा कर तो रहा है। छोड़ दे, आज के टाइम पे तो बीफ कर लेते, दो यूट्यूबर्स बीफ कर लेते तो बढ़ जाते ब्रो एकदम से। चल तो स्मोक अभी अगर Beef कर- अगर अभी हिट का और T7 का लफड़ा हो जाए तो देख कैसे ग्रो करते दोनों तक। भाई फिर मेरा बाद में जाके एक फिर बाद में clickbait जाके वीडियो दोनों भाई, एक साथ मेरे लाइव आ जाएंगे। क्लिकबेट वीडियो को 20,000 व्यूज है। T7 डिस। सीरियस कह रहा हूँ, मैं सीरियस कह रहा हूँ, यही तो बात है ब्रो, यही तो इंडियन ऑडियंस का वैसा वो टेस्ट है भाई। किसके साथ झगड़ा करूं यार, मैग्नेट को पकड़ लूं? लड़ाई करो, बीफ भाई, ऐसे लड़ाई होगा सीरियस भाई, लाइव पे आके लड़ लिए दोनों तो ब्रो देखो कैसे न्यूज़ें बनती। ऐसी न्यूज बन ब्रो किसी ने तगड़ा एल्बम गिराया तो न्यूज़ें बनती हैं क्या? बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है, जो रोहन कार्यप्पा ने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया, उसमें बहुत से आर्टिस्ट बता, एक आर्टिस्ट बता जिसका एल्बम बहुत तगड़ी है, ब्रो मैंने तो उसका न्यूज़ नहीं सुना कभी। वो तो हाँ रोहन कह रहा है, मैं कभी न्यूज़ नहीं सुना कि भाई इतनी तगड़ी एल्बम बना दी उसने। हाँ पर बीफ कर दिया तो आ जाएगा न्यूज़, हाँ बीफ करते अगले हैं दिन तो अखबार में फोटो मिर्च छपेगा। मसाला चाहिए ना ये लोग यार को, मैं मिल सच बोल जाएगा। रहा हूँ, मेरे को हलक के बारे में कुछ नहीं पता था भाई, जब तक उसके डिस्ट्रैक्ट नहीं सुना मैंने अब तक। रिसेंट वाला मेरे को हलक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने वो डिस ही सुना सिर्फ रिसेंट वाला। इस तो करना पड़ता ब्रो, आर्टिस्ट को लेके जाते हैं वैसा घिसते घिसते, मैंने भी करा हुआ है, मैंने वो वीडियो हटा दिया बट मैंने भी करा हुआ है। बट अगर तुम अभी डिस करोगे ना 100 के कल हो जाएंगे। नहीं भाई अब डिस नहीं करने का भाई, डिस तो इधर बहुत डिस का वो है, लेकिन गलत मीनिंग बताया, मजे मतलब लेते बताया हुआ है। मजे डिस लेते एंड बीफिंग का जो है ना हाँ कल्चर, हाँ, वो जो MC स्टैन बोल रहा था। इधर देखो बीफ का जो बीफ है और डिस है, जो दोनों में बहुत अलग है, अंतर है, पता है। अलग अलग। बीफ अलग होता है, डिस अलग होता है। हाँ, डिसरिस्पेक्ट, डिस exactly. मतलब तुम गाने, और बीफ जो पर्सनल में होता है, वो जो बीफ रहता है ना वो आर्टिस्ट में होता है, वो दो पर्सनल आर्टिस्ट में होता है बीफ। एंड ऐसा होता है बीफ में कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे बाहर का ही बताऊं, क्योंकि इंडिया में जितने भी डिस या बीफ हुए हैं, वो मेरे को लगता नहीं है एकदम रियल वाले जो रहते हैं ना, वैसा मतलब क्लाउड वाला ही हुआ है जो स्टार्टिंग से, कि ना कि क्लाउड चेंज करने के लिए डिस कर दिया या किसी को। तो यहाँ पे डिस का मतलब ये हो गया कि अगर तुमको फेमस होना है तो डिस कर लो, तुमको फेमस होना है बीफ कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। इधर फेमस के लिए बीफ है, ऐसा नहीं। डिस का मतलब रहता है अगर तुमको किसी की बात समझ नहीं आई या तुमको अच्छी नहीं लगी तो वो बोल रहे, जैसे कृष्णा ने इसको एमिने को डिस क्यों किया था, क्योंकि उसने बोला था कि आई रिप्रेजेंट इंडिया, ये वो ऐसा वैसा, तो उसको अच्छा नहीं लगा वो, कि है ना कि ये ऐसा बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में, तो इसने भी अपना पॉइंट रखा वो, तो वो सही रहता है। लेकिन अगर
एनीवे ऐसे गाना गा रहा है ऐसे, ठीक है नॉर्मल, और मैं देख रहा हूँ उसके बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं इसको डिस कर दूंगा जस्ट बिकॉज मेरे को फेम चाहिए। तो ये उसमें फिर बोलेंगे नहीं मेरा लफड़ा है इससे एनीवे के साथ, इसलिए मैंने वो डिस किया उसको, या मेरा लफड़ा है इसके साथ। तो ये नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे कि मेरे को ये अच्छी नहीं लगी बात, मेरे को वो अच्छी नहीं लगी बात। लेकिन इधर है ना एक दो ही रहेंगे जो मीनिंगफुल डिस रहता है ना, कि कुछ मीनिंग पर्पस के लिए डिस किया हो, वो एक दो ही रहेंगे इधर, बाकी सब तो फेमस होने के लिए करे डिस किया ना। और लिख भी देते वो कि डिस फॉर ये, डिस फॉर वो, डिस फॉर एमीवे, डिस फॉर कृष्णा, डिस फॉर आवाम, ये वो ऐसा वैसा। तो जो अगर देखना है कि कौन उसके लिए डिस कर रहा है, क्या बोलते हैं, फेम के लिए डिस कर रहा है, उसका टाइटल देख लो एक बार। लेकिन उसमें अगर उसने लिखा है डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट 2021, डिस्ट्रैक्ट फॉर ये, डिस्ट्रैक्ट फॉर वो, मतलब वो फेम के लिए डिस कर रहा है, दैट्स इट। आवाज आई क्या मेरी? रियलिटी आ है, गई वो आ गई भाई। रियलिटी वो reality है। मेरे को लगा कि मैं ही बोलने जा रहा हूँ और आवाज आई मेरी उधर। नहीं आवाज नहीं आई। नहीं रियलिटी तो है, दिस इज तो एक रियलिटी। एक एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, जी उसके बाद अपन माइंड अप करते हैं। ऑथेन, तो फिर यस सर। अर्निंग कैसी हो रही है? इंडियन फैमिली, अर्निंग इंडियन फैमिली ये एज पे, तुम कितने हो? 23, 24? 24 24, 24 भाई, मतलब इंडिया में 23 या 24। 23, 24, ठीक है जो भी है। हाँ इंडियन इंडियन फैमिली कैसी अर्निंग कैसी हो रही है? अगर इतना यूट्यूब से तो कुछ नहीं आता भाई, वो तो मेरे को पता है। हाँ तो यूट्यूब का स्क्रीनशॉट डाल दे, फिर यूट्यूब मेरे को बैन कर दे। वो यूट्यूब क्या से तो कुछ अर्निंग नहीं है मैं आता। बता दूंगा। वहाँ पॉइंट, अर्निंग इज समथिंग, अर्निंग नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती, दैट्स द रियलिटी, नहीं आती ब्रो। और हो सकता है कि अभी कोविड है इसके चक्कर में नहीं आ रही हो, बाकी हाँ भी नहीं शोज, आती, हाँ शोज रिलेटेड, हाँ वो शोज हो नहीं मिल सकता है, रहे। हाँ। बट शोज तब मिलेंगे जब गानों पे अच्छे व्यूज होंगे, हाँ और शोज तब मिलेंगे जब आपका कोई गाना मिलियन क्रॉस होगा, शोज तब मिलेंगे जब आप एक बड़े आर्टिस्ट होगे, शोज तब मिलेंगे जब आपके पास में मैनेजर होगा, शोज तब मिलेंगे जब आपके पास में एक मार्केटिंग एजेंट होगा, शोज तब मिलेंगे जब आप किसी के साथ में बॉन्ड में होगे या कोई चीज़ में रहोगे, शोज तब मिलेंगे जब आप कहीं या ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड हो या जान पहचान हो, तब आप शोज कर सकते हो। या फिर मतलब ऐसा कुछ जो बड़े आर्टिस्ट के साथ में कनेक्शन हो या कुछ हो ऐसा, या आपका मैनेजर इतना तगड़ा हो कि आपको शोज ला के दे, क्योंकि आर्टिस्ट तो रोड पे जाएगा नहीं भीख मांगने, मेरे को शोज दे दो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस शोज़ के लिए भी, तो वो भी कंडीशंस हैं शोज़ को लेकर के, ये सारे कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं, फाइनल करना पड़ता है कंडीशंस पूरे तरीके से, उसके बाद चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे, टेक्स टाइम, बट होना स्टार्ट होता है। बट मेरे को तो नहीं है ब्रो, नहीं है, अर्निंग तो नहीं है मेरा, तो जो भी है पापा करते हैं जितना भी करना होता है। अभी अर्निंग और लोगों को क्वालिटी क्वालिटी चाहिए होती है हर चीज़ पर। अब रफ्तार भैया ने माइक गिफ्ट कर दिया इतना महंगा, तो अब इसके लिए भी क्वालिटी चाहिए कि बाहर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मैंने ये 40,000 के आसपास का बूथ बनवाया, ये तो पैसा लग रहा है भाई, सिर्फ पैसा ही लग रहा है, आ कुछ नहीं रहा। वो चीज़ें हैं कुछ खल रही हैं आज के टाइम पे। देखो मेरे पास में अच्छा लैपटॉप नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से मिक्स मास्टर कर पाऊँ, मैं बाहर के प्लगइन्स यूज़ नहीं कर सकता, कुछ क्रैश हो जाता है, मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है, फट जाएगा गर्मी से। नहीं है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, मैं मतलब क्वालिटी नहीं दे पाता या कुछ नहीं दे पाता, मैं ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बंदे शिट करके चले जाते हैं बीच में, बीच में पता ही है स्मोक और मेरे को, मैं झेल चुके हम, ठीक है, वीडियोस नहीं करते पूरा कंप्लीट, बहुत समय तो छोड़ देते बीच बीच में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा झेलते हैं एज एन छोटे आर्टिस्ट। जैसे आज के टाइम पे मेरे को शूट करना है तो मेरे पास में DSLR नहीं है, मैं ऐसे एरिया में नहीं रहता कि मेरे यहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाएं कि मैं शूट कर लूँ, लोकेशंस नहीं है यहाँ से कहीं पे बढ़िया लोकेशन पे जाना हो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, या ढंग का भी लोकेशन कुछ हो वहाँ पे शूट कर सकते हो, वहाँ जाने के लिए DSLR नहीं है, जाने आने का साधन, इन सब प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं हम लोग। और मेरा ये जो बूथ है ये पूरा फुल पैक्ड बूथ है, पूरा बंद बूथ, और जो मेरे साथ में रहे हैं उनको पता है मैं वन टेक देता, मैं सारा का सारा पूरा का पूरा गाना मैं स्टार्ट से लेके एंड तक एक टेक में देता हूँ। अगर मेरा बीच में बंद हो जाएगा, बीच में मैं भूल जाऊंगा, तो मैं पूरा का पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार में देगा टेक। मैं कभी भी ऐसे काट काट के नहीं देता कि 4 लाइनें कर दी फिर बाहर आया सुना, फिर 4 लाइनें कर दी फिर बाहर आया सुना, वो वाला काम नहीं करता, मैं पूरा वन टेक देता हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक। तो उसके लिए मेरे को इस बूथ के अंदर घंटों रहना पड़ता है, और मैं इस बूथ के अंदर मानो नहीं मानो मैं टॉवेल पहन के जाता है इसके अंदर, इतना ज्यादा पसीना होता है कि सबको पता ही है क्या हाल
कितना ज्यादा पसीना होता है उसके अंदर कि पूरा टॉवेल भीग जाता है, पूरा बॉडी भीग जाता है। कभी मैं रात के टाइम पे कभी रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बजे 3 बजे के आसपास कहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पूरा पैक्ड है, एकदम सील पैक्ड है। मैंने कल लाइव पे भी दिखाया था, पूरा सील पैक्ड है, तो पूरा पसीने से पूरा भीग जाते हैं। फिर रात के 2:30-3 बजे नहाना पॉसिबल नहीं है, तो सब पूरा ऐसे पसीने में पूरा परेशान होकर फिर सुबह तक जगना पड़ता है, सुबह तक रहना पड़ता है जग के। तो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंपल भाषा में स्ट्रगल कर रहे हैं, करते चल रहे हैं, करते चल रहे हैं। लोग सिर्फ बोलते हैं ब्रो कि ना तू स्ट्रगल करते जा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर जो करके देखना, एक बार ही करके देखना। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो कहता है किक लगाना 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 10-15 बार में स्टार्ट हो जाएगी। ब्रो जो किक लगा रहा है उसको पता है कि कितनी एनर्जी लग रही है किक लगाने में, और किक लगाने के बाद चालू हो जाएगी तो क्या मेरे पास में एनर्जी रहेगी कि मैं चला के लेके चला जाएगा आगे? हिम्मत रहेगा क्या इतना कि मैं चला के लेके चला जाएगा? मैं अभी कर तो रहा है, तब तक मेरे से होगा तब तक करेगा, जब तक मेरे से होगा तब तक करेगा। हो रहा है चल रहा है चल रहा है। यहाँ वो वाला चीज है बे, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, एटीएम आया, 1 बूंद पेट्रोल डाला, बोला चल जाएगी, चला। फिर थोड़ा आगे थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा धक्का मार के आगे लेके गया, एक बंदा आया, स्मोक आया, 1 बूंद पेट्रोल डाला, चल जाएगी चल जा। और फिर जब आप एकदम जब आपके पास पैसे आ जाएंगे पेट्रोल भराने के, आपने फुल टंकी कराई ना ब्रो, तो उस टाइम पे लोग कहेंगे ब्रो मैंने 1 बूंद तेरे को पेट्रोल दिया था तब तेरी गाड़ी आगे चल के गई है, नहीं तो तेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वो 1 बूंद मेरे पूरी फुल टंकी के बराबर है। मैंने पूरा फुल टंकी करा है अपने पैसे से, बट वो एक एक बूंद याद रखते लोग कि मैंने किया था तो ये आर्टिस्ट आगे बढ़ा है, इसने किया था तो ये आर्टिस्ट आगे बढ़ा है, उसने किया था तो ये आर्टिस्ट आगे बढ़ा है। समझ रहे हो? तो मैं तो ब्रो मैं तो दूसरे का एहसान लेने से भी डरता हूँ। मैं तो इसलिए लोगों को बोलता हूँ भाई मेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गाने शेयर मत करो, क्योंकि मैं बहुत साल झेल चुका ब्रो, मैं बहुत साल स्ट्रगल करके आया। तुम एक बार कर दोगे ना, मेरा वो पूरा साल का घिसा हुआ एक बार में मिटा के चले जाओगे भाई, तुम 1 सेकंड में मिटा के चले जाओगे। तुमको तो लगेगा मैंने 1 बूंद पेट्रोल डाला है, ठीक है, लेकिन जब मेरा फुल टंकी होगा ना, तो उस टाइम पे तुम्हारा वो एक पूरा बूंद पेट्रोल मेरे फुल टंकी से ज्यादा हो जाएगा। मेरी मेहनत मेरा पैसा सब बर्बाद चला जाएगा जो मैंने करी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बूंद से। तो मैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ भाई कि मेरे गाने तुम शेयर मत करो भाई, नहीं तो कल को ऑडियंस बोलेगी मेरे को कि ब्रो तूने फलाना ने तेरा ये करा तो तू आगे निकला, नहीं तो तू आगे नहीं निकलता, भले वो 1 बूंद के बराबर है। जबकि सबको पता है कि 1 बूंद से गाड़ी नहीं चलती, सबको पता है कि 1 बूंद से गाड़ी नहीं चलती, 1 शेयर से मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आज के टाइम पे रफ्तार मेरा एक बार शेयर कर देगा एक गाना, और मैं साल भर के अंदर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा ना, तो मेरे को कल को कहेंगे ब्रो रफ्तार ने तेरा गाना शेयर करता इसलिए तू आज इतना ऊपर है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ब्रो 1 शेयर से गाड़ी नहीं चलती, 1 बूंद से गाड़ी नहीं चलती, 1 शेयर से मेरा करियर नहीं चला है। तो ब्रो मैं उस चीज से भी डरता हूँ। ये तो हिट ह्यूमन और स्मोक दोनों जानते हैं कि मैं कभी किसी को मैसेज करके नहीं बोलता मेरा गाना शेयर करो, जबकि मेरी पहचान अच्छे खासे आर्टिस्टों से है। आज के टाइम पे मेरे को हनी भैया फॉलो करते हैं, देखो रफ्तार भैया जानते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है उनके साथ में, मुफाड़ से मेरी बातचीत होती है, राज जोन्स भैया से बातचीत होती है, कई सारे बड़े बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, इनसे मेरी बातचीत होती है। लेकिन उनसे कभी पूछ लेना कि मैंने शेयर करने के लिए बोला कि मेरा शेयर कर दो या कुछ भी ऐसा, कभी नहीं ब्रो। तो ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हें मेंटेन रखनी है तो रखो, नहीं रखनी मत रखो। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब देखो कितने टाइम तक चलता है, कितना टाइम तक चलता है, चलाते रहेंगे। जब एक टाइम पे ऐसा भाई सीधी सी बात है यार, 24-25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, हर कोई कृष्णा नहीं होता ब्रो कि 30 साल तक जिंदगी काट लेगा ब्रो रैप के लिए। मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं है, कृष्णा तो लंदन से आया था या आउट ऑफ इंडिया से आया था, उसके पास पैसा था तभी आया था ना, या वो फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मैं तो ब्रो फ्लाइट में बैठने की औकात नहीं है, कह सकते हैं बाई चांस की नोट तो आता है ब्रो, पैसे सबके पास में, 10,000, 20,000, 15, 30,000, 40,000 सबके पास में, बट एक फ्लाइट का खर्चा उठाना दैट्स अ बिग थिंग फॉर दैट 1 मंथ सैलरी। तो मेरे पापा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके, कभी क्लासेस ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, उससे करता रहता हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे को क्लासेस लेने की नौबत नहीं आती। स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल लाइफ मेरे को नहीं लगता कि अभी जल्दी सुलझने वाली है, और मेरे पास में टाइम भी नहीं है ब्रो इतना कि मैं अब ज्यादा करेगा। ये ईपी सुन लो जिनको भी सुननी हो, अगर तुम्हें ये इंडिया की यूनिकेस्ट ईपी नहीं लगी
तुमको अगर ऐसा लगता हो कि ब्रो इससे यूनिक चीज भी कभी आई हुई है देसी हिप हॉप में, तो मेरे को एक बार पोक कर देना कि ब्रो तुम ये यूनिक ईपी नहीं है। मैंने आज तक जिसको भी सुनाई है, किसी से भी पूछ लेना कि ब्रो ये ईपी कैसी होने वाली है, और जब आएगी तब सबको पता चल भी जाएगा ये ईपी क्या होने वाली है। टाइम इज अ वेरी बिग थिंग। जिसने भी मना करा है ना, आज कह रहे हो कि तुम लोग कि भाई हो सकता है तेरे गाने पसंद नहीं आए लेबल्स को, गाने आने दो। फिर मेरे को बोलना है कि लेबल्स को पसंद नहीं आया, क्या हुआ? सारे लेबल्स ने मेरे को बोला ब्रो तेरी ईपी इतनी खतरनाक है ब्रो, क्या बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। छोटे आर्टिस्ट की वजह से सबने रिजेक्ट कर दिया। दैट्स द रियलिटी राइट नाउ। छोटे आर्टिस्ट की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ने भी रिजेक्ट कर दिया, छोटे आर्टिस्ट की वजह से लेबल्स ने भी रिजेक्ट कर दिया, और मेरे को तो लगता है कुछ टाइम बाद छोटे आर्टिस्ट की वजह से ऑडियंस भी रिजेक्ट कर देगी भाई। बाहर के आर्टिस्टों को तो डिस करने पे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे तो छोटा नाम होता है तो पब्लिक कैंसिल कर देती है आर्टिस्ट का, कि कैंसिल कर दो, इसमें दम नहीं है। अभी आज 30K वाला, मैं एक टाइम था हिट्यूमन को ही पता है, एक टाइम था स्मोक को भी पता है, मेरे महीने महीने में 40-40 50-50 हजार व्यूज क्रॉस करता था मैं, और पब्लिक 6 महीने वेट नहीं कर सकती, 6 महीने वेट नहीं कर सकती। आज के टाइम पे मेरे महीने महीने में 10K भी क्रॉस नहीं होते, पब्लिक वेट नहीं कर सकती। आर्टिस्ट कितना भी कर ले मेहनत, पब्लिक को स्विच होने का है ब्रो, फटाफट करो। आज के टाइम पे ऐसा मेंटालिटी बना लिया ब्रो, हर 10 दिन में गाना आना चाहिए, हर 15 दिन में गाना आना चाहिए। वो ये नहीं सोचते भाई कि फिर वैल्यू क्या रहेगी किसी आर्टिस्ट की। इंस्टेंट भाई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए भाई। कहाँ से आर्टिस्ट गाने बनाएगा इतने सारे, और बना भी लेगा। सपोज मेरे पास में 150 गाने पड़े हुए हैं, मैं हर 15 दिन में गाने डाल, एक गाने का नाम याद रहेगा क्या तुमको? तुम खुद सोचना। मैं एमिवे का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट वही बंदा है। तुम खुद सोचना, एक बारी 2021 को 6 महीने हुए गए हुए, 6 महीने ही हुए हैं 2021 में, 6 महीने हुए ना टोटल। खाली इतना बता दियो मेरे को लाइन वाइज कि एमिवे के कौन कौन से गाने आए हुए हैं बिना मिस किए एक भी ट्रैक। कोई बता सकता है जो उसका सबसे बड़ा फैन हो, वो मेरे को ये बता दे खाली कि ब्रो एमिवे के ये सीक्वेंस वाइज में गाने आए थे और इतने गाने आ चुके हैं टोटल लिस्ट, बिना देखे। कोई किसी को याद ही नहीं है, नाम याद नहीं रहते यार, ये तो सही है। मेरे को तो पिछले गाने अरे का नाम क्या ब्रो, गाना याद नहीं रहेगा लोगों को। हाँ वही, क्या था गाना? याद नहीं रहता भाई। जिसको पसंद मेरे आया को वो भी कितने सारे नाम ही नहीं याद है उसके गाने के, जो उसने ईपी एल्बम निकाला था ना, ईपी के एक गाने के नाम नहीं मेरे को याद। एक टाइम था एमिवे के हर गाने के नाम याद होते थे, हर महीने गाने निकालता था, हर एक गाने के नाम याद रहते थे मेरे को। नहीं होते ब्रो, इतने सारे गाने निकाल दोगे तो भाई कैसे याद रहेंगे? आप ये सोचो ना कि आप 36 गाने आप अकेले निकाल रहे हो साल में, 36 ट्रैक्स, प्लस दूसरा आर्टिस्ट तुम्हारे से कॉम्पीट करने के लिए 36 ट्रैक्स। अगर इंडिया में 36 करके एक आर्टिस्ट गाने निकालेगा तो ब्रो 100 आर्टिस्ट मिलके कितने गाने हो जाएंगे? अभी सोचते हो इतने गाने सुन लोगे तुम एक बार में? आज रफ्तार की वैल्यू क्यों है, आज बादशाह की वैल्यू क्यों है, आज इक्का की वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो लोग गाने वैसे निकालते हैं। आज तुमको रफ्तार का पुराना गाना याद है ना, कौन सा लास्ट गाना छोड़ा था उसने? फिर उससे पहले का भी याद होगा, ब्लैक शीप भाई, उससे पहले माइक्रोफोन चेक याद होगा तुमको सीक्वेंस वाइज, क्योंकि उनकी वैल्यू है, क्योंकि वो वैसे गिराते हैं। वैल्यू उसी की होती है जो आदमी मतलब एक रीत से रहता है। अगर एमिवे तुम्हारे पड़ोसी में आके रहने लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं होगी एमिवे की। हाँ, यहीं तो रहता है। कहाँ रहता है एमिवे? कौन है? 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यहीं तो रहता है। इतना सा हो जाएगा वो एक सेकंड में, तेरे पड़ोस में आके रहने लग जाए तो। वो वैल्यू बहुत जरूरी होती है, वो वैल्यू इंडियन ऑडियंस नहीं समझते। बाकी ईपी में यार बहुत मेहनत करी है। ह्यूमन का वीडियो आ गया अब। अच्छा, मैंने ईपी बहुत तो ज्यादा वर्थ रहेगा सुनने को। ईपी वर्थ आगे भाई भी सुनना भाई, मैंने ऑलरेडी सुन रखा है। बाप रे, बवाल है ब्रो। और अगर ऐसा होता ना, लोगों को ऐसा लगता ब्रो कि अगर अभी भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा होता है कि शेयर करें ऑडियंस, लोग शेयर करें, तो ब्रो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इंडियन हिप हॉप के जितने नामी गिरामी बंदे हैं ना, सबको मैंने पहले ईपी सुना दिया। अगर मेरे को शेयर करवानी होती मैं नहीं सुनाता।
मैंने लगभग रिएक्शन चैनल्स को सुना दिया है। हिट्यूमन ने सुन लिया है, T7 ने सुन लिया है, अफेकबिया ने सुन लिया है, स्मोक ने सुन लिया है, राज जोन्स ने सुन लिया है, मुफाड़ ने सुन लिया है, रफ्तार भैया ने सुन लिया है। बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्टों ने ईपी पहले ही सुन लिया है, बड़े बड़े लेबल्स ने पहले ही सुन लिया है। बहुत बड़े बड़े अगर मेरे को आर्टिस्ट शेयर कराना होता तो ह्यूमन स्मोक जे सारे बड़े आर्टिस्ट ब्रो, सारे के सारे। रियलिटी हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटी है। सबको सुना दिया ब्रो मैंने ईपी, सब बता, सारे मीम पेजेस को, लगभग मीम पेजेस को सुना रखे मैंने ईपी। क्यों, अगर मेरे को शेयर कराना था, कुछ कराना, सुनाता ही नहीं मैं, क्यों सुनाया मैंने? भाई ये फटना चाहिए भाई, ऑडियंस कम ऑन मैन। आएगा, अगर मेरी ऑडियंस को खराब, अगर मेरी ऑडियंस मेरे से थोड़ा सा भी, इतना सा भी डिसअपॉइंट हुई ब्रो, तो औतेन अगली बार से गाना बनाना बंद कर देगा ईपी के बाद। मैं तुमको कॉपी पे लिख के देता, जिसको चाहिए ये क्लिप नोट करके सारे मीम पेजेस रख लो ब्रो। अगर ईपी में इतना सा भी डिसअपॉइंट हुए ना, एक पॉइंट भी डिसअपॉइंट हुए, तो मैं गाना बनाना बंद कर देगा। और कंपेयर करना हो ना, तो इंडियन हिप हॉप के जितने बड़े आर्टिस्ट है ना ब्रो, जितने बड़े आर्टिस्ट है सबसे कंपेयर कर लेना, व्यूज वाइज भी, टैलेंट वाइज भी, गाने वाइज भी, ईपी वाइज भी। एल्बम को भी ले आना, आर्टिस्टों के 12-12 गाने उठा लेना एल्बम के, और मेरे 5 गाने उठा लेना ईपी के, तुम्हें डिफरेंशिएशन पता पड़ जाएगा। एंड शाउट आउट टू दैत्याज भाई, हां प्रोडक्शन वाइज, शाउट आउट टू दैत्याज ब्रो, पता चलेगा तुम्हें अभी तो तुमको अंदाजा भी नहीं है क्या होने वाला है। लोग पागल नहीं है। फेक भैया ने मेरे से बिना पूछे इतना एक्साइटेड हो गए थे, उन्होंने मेरे से बिना पूछे ट्रैक लिस्ट डाल दी थी अपनी स्टोरी पे, पता है, पूरी ट्रैक लिस्ट, एक गाना छुपा के बाकी सारे ट्रैक लिस्ट डाल दी थी उन्होंने, क्योंकि एक गाना मैंने भेजा नहीं था उनको उस टाइम पे। उन्होंने पूरी ट्रैक लिस्ट रिवील कर दी थी, इतना एक्साइटेड थे। आज बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे को बैंगर्स और फलाना ढिमकाना कहते हैं, तो कुछ है तभी है। वेट कराया है मैंने, तो काम अच्छे से दूंगा। मेहनत कर रहे हैं, मैं और स्मोक और कलम वगैरह सब लगे हुए हैं, समर्थ लगे हुए हैं, हम सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना वो हम दे पाए। भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5,000 रुपए चाहिए भाई, मेरे जैसे आर्टिस्ट के पास कहाँ से आएंगे ये, कहाँ से देंगे ब्रो हम 5,000 डिस्ट्रीब्यूशन के? तुम लोगों को स्पॉटिफाई पे चाहिए, तुमको हर प्लेटफॉर्म पे चाहिए ब्रो, कहाँ से देंगे हम 5,000 6,000 रुपए? कुछ भी सोचना चाहिए ब्रो। आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट, हमारे पास नहीं है ब्रो, कहाँ से लगाएगा कोई? तुम कमा के देते हो क्या हमको? वो बंदे रिलेट करेंगे जो आर्टिस्ट हैं, मेरे से बहुत रिलेट करेंगे वो बंदे कि भाई 5,000 रुपए गाने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहाँ से लाएंगे हम? उसके बाद मार्केटिंग का खर्चा कहाँ से लाएंगे? और ये 5,000 पर ट्रैक की बात हो रही है? 5,000 पर ट्रैक की नहीं, एल्बम की बात कर रहा हूँ, पूरे एल्बम। अगर आप सिंगल डालोगे तो 1,500, पूरी एल्बम डालोगे तो 5,000 के आसपास। तो कहाँ से लाएंगे ब्रो इतना, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो? सही होगा ना, क्योंकि फिर जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो तो आर्टिस्ट का नाम मांग रही है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्ट्रीम्स इतने हैं कि नहीं है, तो और पैसे में देने में बहुत भारी पैसे हैं। वो लोगों को कितने स्ट्रीम्स चाहिए लगभग? उनको हैवी चाहिए, मतलब बड़ा आर्टिस्ट जो स्ट्रीम्स करता है ना, बड़े आर्ट नहीं, 100K से तो क्या है उनका 100K से क्या? मेरे सनक पे है यार, मेरे सनक पे 3 लाख क्रॉस होंगे कुछ स्ट्रीम्स अकेले सनक पे। नहीं, 100K मंथली लिसनर्स की बात कर रहा था मैं। हाँ, हो भी सकता है मंथली लिसनर्स। हाँ, मतलब उनको अच्छे खासे लिसनर्स चाहिए तब वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं, बट मेरे को ये सेंस नहीं बना रहा यार कि अगर लिसनर्स है तो लेबल की क्या जरूरत है? एनीवेज, डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ वही। और उसमें भी 70-30 हो जाता है। हाँ 70-30 ओ भाई, उसमें भी 70-30 हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, अब देखो कोशिश जारी है। पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे मेरे पास में अभी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने चीज़ों में खर्चा कर दिया यार, ये हो गया, मेरा लैपटॉप खराब पड़ा हुआ है, ये दूसरे के लैपटॉप, मैंने वो जिस दुकानदार ने मेरा लैपटॉप लिया उसका दुकानदार का लैपटॉप उठा के लाया लड़के में, कि मैंने कहा ब्रो मेरे गाने डीले हो रहे हैं यार, मेरे को अपना लैपटॉप देते, मैं उसका लैपटॉप लेके आया। मेरा लैपटॉप खराब पड़ा हुआ है, जान नहीं है उसमें, बूथ का पैसा, सामान है, दूसरे काम के सामान है, उनका पैसा, शूट करना हो तो कहीं जाने का, वो सब चीज़ें। स्मोक पूरा रिलेटेबल है ब्रो, स्मोक मेरे साथ में रहता है हमेशा, ये मेरे से सबसे क्लोज है, इससे पूछ लो क्या कंडीशन रहती है हम लोगों की करते तो काम। लोगों को लगता है भाई कर लोगे, कर लो भाई, क्वालिटी भी तुम्हें चाहिए। जब करते तो फिर वो कंप्लीट करने लग जाते ना कि ये नहीं है वो नहीं है, कहते क्वालिटी नहीं है। मेरे को कहता बंदा, मैंने ड्राइव मिक्स मास्टर करा हुआ है, सुनना एक बार, अभी कभी ऐसा लगता है क्या कि खराब मिक्स मास्टर करा हुआ है, तो सारा एफएल के ऊपर मैंने क्रैक कह रहा हूँ, जो इनबिल्ट प्लगइन्स है, इनबिल्ट प्लगइन्स है,
वो प्लगइन्स यूज करके मैंने पूरा मिक्स मास्टर करा है भाई, कहीं बाहर आउटर प्लगइन्स नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि हाँ, जो मतलब कितना एग्जिस्टिंग प्लगइन्स है वो थोड़े मतलब बेसिक से है, एडवांस वाले तो सब बाहर वाले ही है। But वही है ना कि रिवर्ब है, नॉर्मल बेसिक हाँ, रिवर्ब है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, 2-3 नॉब्स हैं, क्या कर लूंगा ब्रो उससे मैं, मेरा लैपटॉप नहीं सपोर्ट करता। मैं कर रहा हूँ फिर भी कोशिश, कर लूं। आर्टिस्ट हैं बहुत सारे सपोर्ट करने वाले, बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, पर अच्छा भी नहीं लगता ना ब्रो कि मैं खुद तो फ्री में काम कर ही रहा हूँ, मैं दूसरे भी आर्टिस्ट को उसी में घसीट के उससे भी फ्री में काम करवाऊँ। तो ये स्ट्रगल है इंडिया में, दिस इज द रियल स्ट्रगल। ईपी सुनो भाई जाके पब्लिक। EP अब सुनना, इतना सुन लिया प्यार तुम बता, लोग ने, दिस इज द रियलिटी गाइस। EP सुनना। EP भी मैं बता दूं कब तक आ पाएगी। अभी मेरा एक गाना आएगा लेटेस्ट, और फिर उसके बाद मेरी EP आएगी, एंड वी आर प्लानिंग कि अगस्त में ही पूरी EP रिलीज कर दें। क्या बात है भाई, नेक्स्ट मंथ पूरी EP, इंडिपेंडेंस। एंड अगले 1 या 1.5 महीने में, 1.5 महीना भी नहीं है ना स्मोक अपने पास, 1-2 महीने के आसपास हम लोगों के पास में है, 2 क्या? महीने के अंदर गाने ड्रॉप करने के लिए। 2 महीने के अंदर 2 महीने। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 गाने आएंगे। तो वो तो तुम्हारे ग्रुप 15 दिन में एक गाना भी नहीं है वो। 2 महीने का मतलब हुआ कि तुम्हारे हर 7 या 8 दिन के अंदर एक गाना है। टोटल 8 सॉन्ग्स इन 2 मंथ्स। तो वहां पे मैं कंसिस्टेंसी वाला भी देख लेगा कि कंसिस्टेंट रहने से ग्रोथ होता है क्या चैनल का, वो भी देखेंगे। बाकी पीस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये क्या ये, हाँ ठीक है, एनीवेज भाई थैंक यू सो मच और फॉर वाचिंग भाई। 1 घंटा अगर तुम लोग पूरा देख लिए हो तो फिर ईपी भी सुन लोगे भाई 50 आराम 30 से। 30 कर लोगे। नहीं, मेरी ऑडियंस तो सुन लेगी। अरे क्या बात के है, 3-3 घंटे के सुना हुआ है ब्रो पॉडकास्ट, 3 घंटे का पॉडकास्ट सारे लोगों ने सुना हुआ है लगभग audience क्या में। बात है, फिर तो ये भी सुन लेंगे बहुत प्यार है। भाई। बाकी वीडियो प्लीज पसंद थैंक आई यू। तो लाइक मारो, नहीं पसंद आई तो गांड मारो मारो। गांड मारो। पीस आउट भाई, थैंक यू स्मोक जे और फॉरएवर इशू जो भी है वो अभी, एंड थैंक यू ओथेन बाबा। थैंक यू सो मच बाबा फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स गो भाई, डन।